तो भाइयों आपने रेगुलेटर से फैन की स्पीड को कभी ना कभी कम ज्यादा तो जरूर किया होगा। तो यहाँ पर सवाल आता है कि ये 220 वोल्ट एसी को कम कैसे कर देता है और कैसे बढ़ा देता है। तो भाइयों इसके अंदर एक कंपोनेंट लगा रहता है जो यहाँ पर आप देख रहे हो, और भाइयों ये कंपोनेंट ये है और इसका नाम है BT136। तो ये एक ट्रायक है और बहुत ही महत्वपूर्ण पुर्जा है। इससे आप बहुत सारे प्रोजेक्ट को बना सकते हो और बहुत तरीके के काम कर सकते हो। जैसे आप लाइट को कम ज्यादा भी कर सकते हो, इसे आप स्विच की तरह भी यूज कर सकते हो, और इससे बहुत सारे प्रैक्टिकल भी हम आसानी से बना सकते हैं। तो आज मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल दूंगा कि ये कैसे काम करता है, इसकी कौन सी पिन क्या काम करती है, और इसको सर्किट में कैसे लगाएं, और इसको चेक कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और बाद में मैं एक प्रैक्टिकल भी इससे जरूर बनाऊंगा। तो चलिए जान लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। आप इसमें भी देख सकते हो रेगुलेटर में, ये देखिए यहाँ पर BT136 लगा हुआ है। तो चलिए अब जान लेते हैं ये कैसे काम करता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक पेपर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इसके नाम की बात कर लेते हैं, नाम इसका कैसे पड़ा। तो ये देखने में कुछ ऐसा लग रहा है, ये देखिए सामने है आपके। तो इसमें 3 लैग है। ओके, तो भाइयों इसके नाम से ही इसका पता लग जाएगा। इसको बोलते हैं हम ट्रायक, TRIAC। तो ये 2 शब्द से मिलके बना है। एक तो है ट्राई, ओके, प्लस AC। तो ट्राई का मतलब है 3 टर्मिनल और AC का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट यानी AC करंट। तो बेसिकली 3 टर्मिनल पर काम करने वाला AC के पुर्जे को ही हम ट्रायक कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी पिनों की। तो इसकी पहली पिन होती है T1 यानी टर्मिनल 1, दूसरी पिन होती है इसकी टर्मिनल 2, और तीसरी पिन होती है इसकी गेट। ठीक है, तो ये इसकी पिनों के नाम है। अब ये काम कैसे करता है, तो भाइयों इसके अंदर लगा रहता है 2 यहाँ पर SCR। अब आप पूछोगे SCR क्या है। तो भाइयों वैसे तो मुझे ट्रायक से पहले SCR को ही आपको समझाना था, लेकिन मेरे पास अभी SCR नहीं है, इसलिए मैं आपको ट्रायक समझा रहा हूँ। कल मैं SCR कंपोनेंट को लाके उसका भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम जान लेते हैं कि ट्रायक कैसे काम करता है। तो इसके तीनों टर्मिनल का आपको पता लग गया ये कैसे काम करता है। अब इसके सर्किट की बात करते हैं, ये दिखता कैसा है। तो भाइयों इसके अंदर बेसिकली 2 SCR लगे रहते हैं। तो SCR कुछ डायोड की तरह ही होता है। तो सबसे पहले मैं इसका लोगो बना दूं, यानी इसका सिंबल कैसे है इसको पहचानते हो आप। तो ये कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर ऐसा होता है। तो यहाँ पर इसमें लगे रहते हैं 2 SCR इस तरीके से। ये देखिए एक इधर लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है, और यहाँ पर इसके टर्मिनल निकल जाएंगे, ये देखिए। ओके, और यहाँ से इसका गेट निकल जाएगा, इसको गेट कहते हैं। ये टर्मिनल 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा टर्मिनल 1। तो ये सिंबल आपको मिलेगा कहीं भी आप देखोगे ना किसी भी सर्किट में, तो यही सिंबल मिलेगा। तो इसका मतलब है वहाँ पर आपको SCR लगाना है। ओके, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं इसकी कौन सी पिन है। ये मैंने बताई है, इसकी ये पहली पिन तो है टर्मिनल 1, ये इसकी टर्मिनल 2 है, और ये है इसकी गेट। ओके, तो इस तरीके से हम इसको पहचानते हैं। अब बात करते हैं इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले इसकी वोल्टेज बता दूं, वोल्टेज कितनी इसे हम दे सकते हैं। तो इसकी जो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी यानी वोल्टेज को लेने की कैपेसिटी है वो है 600 वोल्ट। तो 600 वोल्ट तक का काम आप इससे आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये थायरिस्टर फैमिली का सदस्य है, इसलिए यहाँ पर इसकी लोड कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है। और अब बात कर लेते हैं करंट कैपेसिटी की। तो करंट हम इससे कितना ले सकते हैं, तो वो है 4 एम्पियर। ठीक है ना, 4 एम्पियर तक का लोड इससे हम आसानी से ले सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये काम करता है। अब ये अंदर से कैसा होता है वो भी मैं आपको बता दूं, और फिर इसका हम प्रैक्टिकल भी बनाएंगे। तो इसके अंदर 2 SCR लगे रहते हैं, और वो कुछ ऐसे लगे रहते हैं, कुछ इस तरीके से। SCR का जो सिंबल होता है वो बिल्कुल डायोड की तरह होता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर एक SCR बना दिया है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे दूसरा SCR। तो ये इधर की साइड है, तो ये इधर की साइड होगा ऐसे। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर ये SCR हमने बना दिया है। अब यहाँ पर इसमें ये देखिए हमें यहाँ पर कुछ ऐसे इसमें से यहाँ पर गेट निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, ये यहाँ पर गेट है दोनों, इसको मैं यहाँ पर गेट लिख दूँ। ये देखिए इसका भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इसका गेट है और यहाँ पर ये इसका गेट है, ये आपस में जुड़े रहते हैं। ओके, और यहाँ पर T2 हो गया ये, और T1 हो गया। तो इसमें एक कमाल की चीज़ होती है, इसमें चाहे आप इनपुट टर्मिनल 2 पे दो और टर्मिनल 1 से आप ले सकते हो, या फिर आप टर्मिनल 1 पे इनपुट दो, टर्मिनल 2 से आप उसको ले सकते हो। तो इसमें किधर भी आप इनपुट दो, आउटपुट आप आसानी से ले सकते हो। बस इसकी एक रिक्वायरमेंट है, इसके गेट पे आपको सप्लाई देनी पड़ेगी, तभी एक्टिवेट होगा। ओके, और इसकी गेट वाली पिन है तीसरी। तो जब तक गेट पे इसकी सप्लाई नहीं जाएगी तब तक ये काम नहीं करेगा। ओके, और गेट पे हमें DC वोल्ट देनी होती है, तब ये AC पे काम करता है। तो अभी मैं बताऊंगा कैसे करता है, इसका प्रैक्टिकल भी मैं बना के दिखाऊंगा। तो अब इसके गेट पे कितनी सप्लाई देनी होती है ये भी आप जान लीजिए।
तो वही सबका सेम होता है। तो इसकी 0.7 वोल्ट से लेकर 0.7 कम से कम है, आप बाकी 1 वोल्ट दे दो तो 0.7 कम से कम वोल्ट देनी होती है, तब ये एक्टिवेट होता है। तो भाई ये बेसिक चीज़ें इसकी सारी आपको मैंने बता दी है। अब देखते हैं इसको चेक कैसे कर सकते हैं और फिर इससे मैं आपको प्रैक्टिकल बना के दिखाऊंगा। तो भाई ये चेक करने के लिए हम यहाँ पर मल्टीमीटर ले लेते हैं और इसको मैं कंटिन्यूटी पे लगा देता हूँ। ये मैंने कंटिन्यूटी पे लगा दिया है, ये देखिए। और अब चलिए इसको मैं टेस्ट करा के आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने कंटिन्यूटी पे लगा रखा है, इसलिए यहाँ पर बीप बज रही है। तो टेस्ट करने का सबसे सिंपल तरीका है, इसकी टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 पे आपस में कोई भी बीप नहीं आनी चाहिए। ये देखिए, मैं टर्मिनल 1 पे एक पिन लगा रहा हूँ, टर्मिनल 2 पे दूसरी लगा रहा हूँ, देखिए कोई भी यहाँ पर बीप नहीं है। ओके, ऐसे ही यहाँ पर टर्मिनल 2 पे और गेट पे कोई भी कुछ भी नहीं आना चाहिए। ये देखिए, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है और अब हमें पता लग गया, यानी कहीं पे भी कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब टर्मिनल 1 पे मैं लगा रहा हूँ और गेट पे लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ रीडिंग आनी चाहिए। ये देखिए कुछ रीडिंग आ रही है, इसका मतलब ये सही है। लेकिन टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 पर कुछ भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर रीडिंग आ रही है इसका मतलब ये शॉर्ट है। लेकिन ये बीच वाला पार्ट जो है ना, और ये इसकी हीट सिंक है, तो ये आपस में टच होते हैं। ये देखिए, तो इसका मतलब है बीच वाली लेग यानी टर्मिनल 2 और इसकी हीट सिंक आपस में जुड़े रहते हैं। तो इसका मतलब चाहे तो आप यहाँ पर लगा दो, चाहे हीट सिंक पे लगा दो, काम पूरा करेगा। तो अब चलिए इससे एक प्रैक्टिकल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। और प्रैक्टिकल के लिए हमने यहाँ पर एक होल्डर को पहले से तैयार किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सीधे डायरेक्ट तार लगा रखे हैं और इन तारों को मैंने बाहर निकाल रखा है। और अब हमें यहाँ पर इसकी एक लीड को कट करना पड़ेगा, एक तार को। तो हम यहाँ पर ब्लैक वाले तार को कट कर लेते हैं। ये हमने कट कर दिया है, इसको हल्का सा अब छील लेते हैं। तो इसका जो पहला टर्मिनल है और दूसरा टर्मिनल है, ये दोनों एसी के टर्मिनल है। आप पहले पे इनपुट दे करके दूसरी से आउटपुट ले सकते हो, या आप दूसरी पे इनपुट दे करके पहले से आउटपुट ले सकते हो। लेकिन ये काम जब करेगा जब इसके गेट पे थोड़ी सी आप वोल्टेज दोगे। अगर गेट पे वोल्टेज नहीं दोगे तो ये काम नहीं करेगा। ओके, तो अब चलिए कैसे जोड़ना है इसको सर्किट में। तो चलिए ये हमने जो तार कटिंग किया है इसको ही हम यहाँ पर इसमें लगाते हैं। ठीक है, ये हमने स्टैंड पे लगा लिया है, ये हमने लगा दिया है टर्मिनल 1 पर। और अब टर्मिनल 2 पर हम लगा देंगे इसका जो दूसरा छोर है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिए हैं और ये हमारा सर्किट भी अब तैयार हो चुका है। लेकिन ये काम जब करेगा जब हम इसके गेट पर सप्लाई देंगे। तो मैं यहाँ पर बोर्ड में इसको लगा रहा हूँ लीड को, ये देखिए, और ये काम नहीं करेगा। ये देखिए, हमने लगा दिया है, सप्लाई यहाँ पर आ गई है, लेकिन बल्ब हमारा नहीं जल रहा है। ठीक है ना, ये देखिए। तो ये क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि अभी हमने गेट पे कोई भी सप्लाई नहीं दी है। तो अब चलिए मैं गेट पे सप्लाई देता हूँ और फिर देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो सप्लाई देने के लिए हमें यहाँ पर डीसी वोल्ट की जरूरत पड़ती है। तो मेरे पास ये है बैटरी, इससे मैं यहाँ पर सप्लाई दूंगा। तो एक सप्लाई तो सीधी आपको यहाँ पर गेट पे लगानी होगी इसकी, और दूसरी सप्लाई लगानी होगी इसके न्यूट्रल पर, तो तब ये काम करेगा। और आप 0.7 वोल्ट भी दे सकते हो। मेरे पास अभी छोटा सेल नहीं है, तो 1.5 वोल्ट से भी आधी वोल्ट हमें देनी होती है, तब ये काम करेगा। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ और ये काम करेगा। ये देखिए, ये देखिए भाइयों, ये देखिए। तो जैसे ही हम यहाँ पर बैटरी को टच करते हैं ये हमारा काम करता है। तो देखिए बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और भाइयों एक चीज़ विशेष तौर पे आपको ध्यान रखनी है, आप उसको हाथ नहीं लगाओगे बिल्कुल भी। अगर आप हाथ लगाओगे तो आपको शॉक लगेगा, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया है इसका जो बीच वाला टर्मिनल 2 है ना, वो हीट सिंक से भी जुड़ा हुआ है। तो यानी आप इसकी हीट सिंक पे भी हाथ लगाओगे तो आपको करंट जरूर लगेगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। ओके, और अब आप इसे डीमर की तरह कैसे यूज कर सकते हो। डीमर मैंने आपको ये दिखाया, रेगुलेटर डीमर ही होता है, क्योंकि लाइट को कम ज़्यादा करता है ना। तो ट्रैक को आप डीमर यानी रेगुलेटर की तरह कैसे यूज कर सकते हो। उसके लिए भाइयों इसकी गेट सप्लाई को ही हमें कंट्रोल करना होगा। उसके लिए हमें यहाँ पर एक टोन कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी। उस टोन कंट्रोलर से हम इसके गेट पर सप्लाई देंगे कम ज़्यादा। तो जितनी भी हम कम ज़्यादा सप्लाई इसके गेट पर करेंगे ना, उसका असर सीधा यहाँ पर मेन एसी पर पड़ेगा। यानी अगर हम गेट पर थोड़ी सप्लाई देंगे तो ये आगे भी थोड़ी सप्लाई पास करेगा, और जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे गेट पर, वैसे वैसे इसकी वोल्टेज बढ़ती चली जाएगी। यानी कहने का मतलब है हम यहाँ पर बहुत थोड़ी सी वोल्टेज दे करके इसकी मेन एसी को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कंपोनेंट बहुत यूजफुल है, आप इसे आसानी से यूज कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने कनेक्शन बताया वैसे ही आपको करना है। लेकिन भाइयों आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, आपको जब इसे यूज करना है तो इसे इस तरीके की हीट सिंक पे ज़रूर लगाना है, ऐसे।
ठीक है ना, ऐसे ज़रूर लगाना है। अगर आप हीट सिंक पे इसे नहीं लगाओगे ना तो ये गर्म होने की वजह से ख़राब भी हो सकता है। ये हीट सिंक बेसिकली इसकी हीट को अपने अंदर लेकर के एक्सप्लोर कर देती है, स्प्रेड कर देती है, ये देखिए। तो उससे क्या है, हीट जब बहुत सारी जगह से फैल जाएगी तो वो कम हो जाती है और हमारा कंपोनेंट ख़राब नहीं होता। तो और ये ठंडा कर देता है कंपोनेंट को, तो इसलिए हम यहाँ पर इसके पीछे हीट सिंक लगाते हैं। तो ये ज़रूर लगानी है आपने। तो ओवरऑल आप इसकी पूरी कार्यप्रणाली समझ गए हो ये कैसे काम करता है। तो इस तरीके से भाइयों आप इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो। आई होप ट्रैक के बारे में आपको अच्छी खासी बातें पता चल गई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करो, उसका मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इससे हम आगे बहुत सारे प्रैक्टिकल बनाने वाले हैं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। जय भारत, जय जवान, जय किसान।